हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 के आगे के टॉपिक्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत को और किन नामों से जाना जाता था। साथ ही साथ भारत में आए लोगों ने भारत को और क्या क्या नाम से पुकारा। अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक अपना कि इंडस और भारती जो दो टर्म थे ये भारत के लिए यूज़ किए जाते थे। एशियन टाइम में हम अपनी कंट्री को दो नामों से पुकारते थे, या फिर हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो भारत को इंडस या भारती कहते हैं। अब इंडस कैसे है, आज के टाइम में हम इंडिया को कहते हैं, सॉरी, आज के टाइम में हम अपने देश को इंडिया कहते हैं। इंडिया शब्द जो है वो सिंधु शब्द से आया है, और सिंधु जो शब्द है वो संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है रिवर, नदियाँ। ठीक है, इसी सिंधु शब्द से एक रिवर है जिसको हम बोलते हैं सिंधु नदी, और या फिर इंडस रिवर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एशियन टाइम में हम अपने भारत को इंडस या भारती कह के पुकारते थे, और आज के टाइम में अगर हम कह रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि जो हम इंडिया बोलते हैं ये इंडिया भी हमारा हिस्टोरिकल टर्म सिंधु शब्द से निकला है, और जो कि सिंधु शब्द जो है हमारा संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा का शब्द होने के नाते सिंधु शब्द की जो मीनिंग निकलती है उसका मतलब होता है रिवर। आप अगर ध्यान से अपनी ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो आपको पता हो, सॉरी, ये आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में आप जानते होंगे कि सिंधु नदी आपकी जम्मू कश्मीर वाले तिब्बत वाले एरिया से, ठीक है, चाइना से आती है और पाकिस्तान में ड्रेन कर जाती है। तो इस सिंधु नदी से हमारे जो इंडिया है उसका नाम बना है। थर्ड है आपका पॉइंट, ईरानियंस जो है हमारे भारत को हिंदू कहते थे या फिर इंडोज। उनके जो खुद की प्रोनाउंसिएशन होती है उस प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पे उन्होंने हमारे भारत का नाम रखा। अब ये कह सकते हैं कि ईरानियंस जो प्रोनाउंशिएट करते हैं उनकी जो बोली भाषा थी उसको तो बोलने का तरीका ही ऐसा था। यही रीज़न है कि उन्होंने हिंदू को हिंदोस और इंडस को इंडोस पढ़ा। अब फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि भारत भारत का मतलब क्या है। जो ये भारत है, इस भारत का मतलब होता है, ये एक शब्द है जो यूज़ किया जाता था कई सारे लोगों के लिए जो एक साथ नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ है और ये आपका इस साइड, तो इस एरिया में रहने वाले लोगों को कहा जाता था भारत। भारत उन लोगों का समूह होता था जो नॉर्थ वेस्ट साइड में एक साथ रहते थे। इन लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया था। भारत जो लोग हैं इन लोगों को ऋग्वेद में, जो कि 3500 साल पुरानी है, ऋग्वेद में भारत लोगों का मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब हमें पास्ट के बारे में पता कहाँ से चलता है, ऐसे कौन कौन से सोर्सेज अवेलेबल है जिससे हम अपने पास्ट के बारे में जान सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स हमारे पास उपलब्ध है या अवेलेबल है वो है हमारा मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब होता है हाथ से लिखी हुई जो किताबें होती हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें। साथ ही साथ इन किताबों को हम कोई पेपर या ऐसी चीज़ों पे नहीं लिखते हैं। ये जो किताबें होती हैं, ये चीज़ें जो लिखी जाती हैं जनरली पत्तियों पे लिखी जाती है, लीव्स पे लिखी जाती है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। तो अब हम ये जान सकते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में हम चीज़ों को ढूंढते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और बुक्स, ठीक है, सर्च करते थे और बुक्स को पढ़ते थे, और उन बुक्स को क्या कहा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होती क्या है। मैन्युस्क्रिप्ट मनु से एक टर्म से आया है। तो मनु का मतलब होता है हैंड, ठीक है। जैसे जो हमारे हैंड्स होते हैं इसको हम मेन्यू करते हैं लेटिन वर्ड। लेटिन एक भाषा है, इस भाषा में जो हैंड है उसको मनु कहा जाता था। इसके अलावा ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं ये पाल्म लीफ या फिर जो पेड़ों की छाल होती हैं, या जिसे हम बर्ड्स कहते हैं, और जो हिमालय में ग्रो होती हैं वहाँ पे
हम इसे लिखते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पेड़ों की छालें निकलती हैं, उन छाल में हम क्या करते हैं, लिखते हैं। और लिखाई कैसे होती है, हाथों से, इसीलिए इसे कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। तो मैन्यू मीन्स हैंड्स, और हम हाथों से लिखते हैं। जो नेचुरल चीज़ें आपके पास अवेलेबल होती हैं, नेचुरल में क्या, लीव्स, लीव्स कौन सी होती हैं, वही पाम लीव्स प्लस जो हमारे ट्रीज के बाग्स होते हैं, जिन्हें हम बर्च करते हैं, उस पे हम क्या करते हैं, इन्हें ग्रो करते हैं, सॉरी, इन्हें हम लिखते हैं, ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है। हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को इन दो चीज़ों पे लिखते हैं। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स तो ठीक है कि हाथ से लिखी जाती हैं, पत्तियों पे लिखी जाती हैं, पेड़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती हैं, बट इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। So the disadvantages of manuscripts are as follows. First of all, क्योंकि ये लीज पे लिखी जाती हैं, ट्रेस के बर्च पे लिखी जाती हैं, इस वजह से आपको पता होगा कि इन चीज़ों को जो इंसेक्ट्स हैं वो खाती हैं। जब इंसेक्ट्स इसे खाती हैं तो ये ईज़िली इंसेक्ट्स द्वारा खाया जा सकता है, इसीलिए इसको बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता है। ये डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऊपर से जो पत्तियाँ होती हैं, ये बाग होता है ट्री का, इनके टूटने के या फिर डिस्ट्रॉय होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा प्रिजर्वेटिव टाइप की नहीं होती हैं कि जिन्हें आप प्रिजर्व करके रख सके, जिन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास बचा के रख सके। अब हम पढ़ेंगे ये मैन्युस्क्रिप्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट के बारे में। जैसे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, ये हर तरीके के सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है। सब्जेक्ट मतलब आपके मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट मतलब ये हर एक टॉपिक को, हर एक सेगमेंट जो था उसके बारे में लिखती थी। जैसे कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में आपको पोएम्स, प्लेज, हर एक चीज़ लिखी हुई मिल जाती थी। बट इनका जो भाषा है, जैसे आज के टाइम में आप जो पढ़ते हैं, वो लोकल लैंग्वेज या फिर आपकी मदर टंग में रहती है, या फिर आपकी इंग्लिश, हिंदी, वॉटेवर जो भी आपके लैंग्वेज है उसमें लिखी होती है। उस समय पे जितनी भी पोएम्स, एपिक्स वगैरह लिखी गई थी, वो सभी के लिए संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी टेक्स्ट थे जिनमें प्राकृतिक भाषा और तमिल भाषा का इस्तेमाल किया गया था। तो एक बार फिर से हम मैन्युस्क्रिप्ट्स को रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि क्लास 6 के पर्पज़ से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में मोस्टली आता है। तो ये कहा जा रहा है, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स बुक होती हैं, किताबें होती हैं। मेनू का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। और इसको हम किस पे लिखते हैं? ये हम पाम लीव्स पे लिखते हैं या फिर बर्च ऑफ द ट्री पे लिखते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट के डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि इसको इंसेक्ट्स बहुत जल्दी खा लेते हैं। दूसरा, ये बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाती है। इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में अलग अलग सेगमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि पोएम्स हो गई, एपिक्स हो गए, और इन सभी को लिखने के लिए एक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है संस्कृत। इसके अलावा कई जगहों पे आपकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी पाई गई हैं। इसका मतलब कि उस समय पे लोग इन दो भाषाओं में भी मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आगे के टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। गुड डे।